हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियो करने लगे हैं और टाइटल आपने देख लिया, ब्रोक नो कॉन्टैक्ट एक्सीडेंटली। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस निकाल कर रख लिए हैं और कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, मैम नो कॉन्टैक्ट में डिसअपेयर हो जाना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर देना चाहिए, सोशल मीडिया से भी डिसअपेयर हो जाना चाहिए, सही रहता है? यू डोंट हैव टू डिसअपेयर, जो भी आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलने दीजिए। बस जब नो कॉन्टैक्ट हो जाता है उसके 1 महीने तक आप कुछ भी एक्टिविटी मत करें। उसके बाद आप पॉजिटिव चीज़ें सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट कर सकते हैं। नंबर चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ जैसे पड़ा है वैसे रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो फिर भी वर्क करेगा नो कांटेक्ट? यस ऑफ कोर्स। और ये डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर। अगर ब्रेकअप के टाइम पर उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि उन्होंने हीट ऑफ द मोमेंट में आपको ब्लॉक किया है, गुस्से में किया है और वो कुछ टाइम के बाद आपको अनब्लॉक कर देंगे। सो ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नो कांटेक्ट में रहना है और अपने ऊपर भी वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम पहले 5 टाइम्स वर्क किया नो कॉन्टैक्ट ने, 1 मंथ के बाद इस दफ़ा 50 डेज हो गए हैं बट एक्स ने टेक्स्ट नहीं किया, कितना टाइम और वेट करूं? प्लीज़ रिप्लाई। आपको तो अब नो कॉन्टैक्ट में ही रहना है क्योंकि जितनी दफ़ा आप यूज़ करेंगे नो कॉन्टैक्ट उतनी दफ़ा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो आई डोंट नो, अब 50-50 चांसेस हैं, बल्कि मुझे तो लगता है 70-30 चांसेस हैं। बट मुझे पूरी डिटेल्स नहीं भी पता हैं आप लोगों के कनेक्शन की, कितना इंटेंस था, क्या था, ब्रेकअप क्यों हुआ, रीजंस क्या थे। बट एनीवे, कर भी सकता है, एक्सेप्शंस भी होती हैं। बट ये याद रखिएगा कि जितनी दफ़ा आप नो कांटेक्ट अप्लाई करेंगे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। फिर आपका जो रिलीफ जो स्टेज होती है वो लंबी होती जाती है। अगर आपने स्टेजेस वाला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखना है, उससे आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। 1 मंथ 12 डेज बाद उसने मुझे 4 मार्च 2025 को व्हाट्सएप पर कॉल की थी, पर मेरा व्हाट्सएप बंद था। पर 5 मार्च 2025 8 o'clock मैंने वॉइस किया, आपको नहीं करना चाहिए था। उसने जवाब दिया कि गलती से लग गया, पर मैंने ओके मैसेज सेंड कर दिया, पर उसने कहा ओके, पर मैंने जवाब नहीं दिया। और रात 4 बजे उसने सैड स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे। तो इसका क्या मतलब है? वो मुझ पे इंटरेस्ट कर रही है। एक तो आपने बहुत गलत किया उनको मैसेज करके, नो कांटेक्ट ब्रेक करके, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जब आपके एक्सेस आपको कॉल करते हैं आपने उनको कभी जवाब नहीं देना। देखा आपने, आप रिजल्ट देख लीजिए, अगर आप जवाब देंगे आपको आगे से जवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि गलती से लग गया। इसीलिए सेफ साइड पर रहने के लिए मैं आपसे बोलती हूँ, कभी उनकी कॉल आपने अटेंड नहीं करनी। और जब तक कि कोई वो सिग्निफिकेंट मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज आपको ना करें तो उसका जवाब मत दिया करें, वरना इसी तरह की सिचुएशन बनती है। अब आपने नो कांटेक्ट में ही रहना है, ऑब्वियसली यही आपका चांस है। नेक्स्ट इज, अगर गलती से स्टेटस सीन हो जाए तब क्या करें? और अगर गलती से नो कांटेक्ट ब्रेक हो जाए तो क्या करें? फिर से नो कांटेक्ट, फिर से आप अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाएं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा गलती तो हो गई है अब आपसे, अब क्या हो सकता है, अब नो कांटेक्ट ही होगा दोबारा। लेकिन अगर गलती से स्टेटस सीन हो जाए तो इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने उनको मैसेज नहीं किया है, बस स्टेटस देखा है, तो नो इशू। अब दोबारा कभी भी मत देखिएगा, आगे से आप थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। नेक्स्ट, और अगर कोई कहे कि मेरे पेरेंट्स अब नहीं मान रहे तो इस सिचुएशन में क्या करें? ब्रेकअप, नो कांटेक्ट। अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो फिर आप कैसे शादी उनसे कर सकते हैं? आप ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो फिर आप उनसे अलहदा हो जाइए। और अगर कोई इनफ आप में इंटरेस्टेड होगा तो वो अपने पेरेंट्स को मना लेगा, सिंपल इज दैट। और अगर कोई नहीं मान रहा है तो बस आप फिर उनसे ब्रेकअप कर लीजिए, या उनसे आप बोलिए कि आप कोशिश करें उनको मनाने की। और अगर वो नहीं मानते तो फिर ऑब्वियसली ब्रेकअप। इन नो कॉन्टैक्ट अकाउंट प्राइवेट कर सकते हैं? नो, जैसा आपका सेटिंग्स हुई हुई है ब्रेकअप के वक्त वैसी ही रहने दीजिए। जो भी सेटिंग्स आपने अपनी चेंज करनी है सोशल मीडिया पर 1 महीने के बाद करनी है। और कोई भी स्टेटस लगाना है तो पॉजिटिव स्टेटस लगाना है, वो भी 1 महीने के बाद। 1 महीना तो आपने रेडियो साइलेंस रहना है। रेडियो साइलेंस के बारे में अगर नहीं पता, इस पर भी मेरा वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा।
ओके, एक्स ने रिसेंटली ब्रेकअप किया, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, इंस्टा से नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ? ये अच्छी बात है अगर पार्शली उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कंप्लीटली नहीं किया है। और ब्रेकअप के टाइम पर किया है तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगे क्योंकि गुस्से में किया है। तो यू हैव नथिंग टू डू, आपको बस नो कांटेक्ट में रहना है। आज ब्रेकअप के 14 डेज बाद उसने मुझे स्ट्रीक सेंड की है स्नैप पर। क्या मकसद है इसका, जबकि मैंने नो कांटेक्ट अप्लाई किया हुआ है? ये एक फेक ब्रेकअप है, इसलिए उन्होंने 14 दिन के बाद ही स्ट्रीक भेज दी है आपको। नेक्स्ट है, वो स्टेटस देखते हैं, मैं नहीं देखती। उन्होंने चीट किया था, मैं नो कांटेक्ट में हूँ, लेकिन ना वो सॉरी बोलते हैं, ना कॉल, ना मैसेज, स्टेटस देखते हैं। इंस्टा भी उन्होंने पब्लिक किया हुआ है। सो यू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट, लेट देम डू वट एवर। और अगर चीट किया था तो फिर आपने ऐसे इंसान को अपनाना ही क्यों है? लेकिन अगर आप माफ़ करना चाहते हैं, नो जजमेंट, ये टोटली आपका मसला है। बट अभी तो आपको नो कॉन्टैक्ट में ही रहना है जब तक कि वो आपसे सॉरी नहीं बोलते और वापस नहीं आ जाते। यू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। सो आखिर में एक सक्सेस स्टोरी छोटी सी, मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाएगी, इसलिए मैंने ऐड कर लिया। मैम, मेरे एक्स वापस आ गई नो कॉन्टैक्ट रूल से आफ्टर 2 मंथ्स। हमारा रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो गया। एवरीवन प्लीज फॉलो नो कॉन्टैक्ट टू गेट योर एक्स बैक, इट्स वेरी पावरफुल। तो डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट वर्क करता है, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। और आपने भी नो कॉन्टैक्ट में ही रहना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। और जिन लोगों ने मेरी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, आप लोग मेरी प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट देखा करें, क्योंकि अक्सर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं जिनका जवाब मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर डिटेल में वीडियोस मौजूद होते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना, इसमें आप ही का फ़ायदा है। सो फ्रेंड्स, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अब ईद के बाद मेरे वीडियोस आएंगे, क्योंकि आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, रोज़े भी चल रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, टाइम नहीं निकल पा रहा है। बट ईद के बाद से अब वीडियोस आना शुरू होंगे, दोबारा से मैं कंटिन्यू करूँगी। इस सारे अरसे में मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों से इंटरेक्ट करती रहूँ, कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँ, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलती रहे। बट वीडियोस मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी। सो ईद के बाद इंशाल्लाह वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में भी ईद मुबारक। एंड आई रियली होप कि आप सब लोगों की जो जर्नी है नो कॉन्टैक्ट की, इसमें आप स्ट्रेंथन हो। और बहुत सारी मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।